खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य तबाह हो चुके हैं। ईरान ने पूरी तरीके से उनको मिट्टी में मिला दिया है। इसीलिए उनके जो सैनिक हैं अब वो छिपकर जो है रिहायशी एरियो में जाकर रहने लगे हैं। ईरान के प्रवक्ता इब्राहिम ने ऐलान किया है कि जो भी अमेरिकी सैनिकों की हमें सूचना देगा उसको इनाम दिया जाएगा। सोचिए, अमेरिका जो सुपर पावर कहता है, जिसने दुनिया में कई देशों को इन्वेड किया, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया था, जिसने सद्दाम को उठा लिया था, सोचिए उसके सिपाही आज किस तरीके से अपनी जान बचाकर छिप रहे हैं। लेकिन ईरान ने तय कर लिया है कि जब तक इनको सही से सबक नहीं सिखाएंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप जो है 15 सूत्री मांगों को लेकर सीज फायर के लिए दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। वो कभी पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कभी तुर्की को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वहीं अब इस युद्ध का जो खेल है वो 27वें दिन पलटता हुआ नजर आ रहा है। कुवैत ने पलटी मार ली है और वो ईरान के साथ आ चुका है। उसके विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि ईरान को खत्म नहीं किया जा सकता। ईरान बहुत पुराना देश है, हम भी इसी खित्ते में रहते हैं और हम आपस में मिल बैठकर किसी तरीके से इस समस्या का हल निकाल लेंगे। इसके साथ साथ $6 मिलियन की मदद देने की भी खबर सामने आ रही है कि कुवैत जो है ईरान को $6 मिलियन की मदद भी देगा। तो सोचिए, इस युद्ध में 27वें दिन पूरी तरीके से पासा पलट गया है। पासा तो पहले दिन से ईरान का भारी था, लेकिन कुछ अफवाहें थी जिसके जरिए बताया जा रहा था कि खाड़ी देश जो है वो ईरान के खिलाफ है, अमेरिका के साथ है। हालांकि उनकी मजबूरी हो या जैसी भी स्थिति हो, क्योंकि उनके यहाँ पर उनकी सेना है, उनको सुरक्षा देते हैं, उनको भी भरोसा था कि अमेरिका उनको बचा लेगा। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से तबाही मचाई है, इसीलिए एक भी खाड़ी देश ईरान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाया। या यूं समझ लीजिए कि उनकी सहमति से हो रहा है। हालांकि अभी तक सिवाय कंडेम के और बयानबाजी के खाड़ी देशों की तरफ से ईरान के खिलाफ एक भी सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है। झूठी खबरें जरूर फैलाई जा रही है कि कुवैत और कतर इसमें शामिल हो चुका है और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो है इस युद्ध को जारी रखने के लिए बात कही है। ये सब एक हवाई प्रोपेगेंडा है ताकि मुस्लिम देशों में आपस में फूट पड़े। खाड़ी देश भी जानते हैं ईरान की ताकत। सोचिए, जो सुपर पावर जो दुनिया को कंट्रोल करने का दावा करता है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लेता है आधी रात को, जो सद्दाम हुसैन को फांसी दे देता है, वो ईरान से टक्कर नहीं ले पा रहा है, तो फिर ये खाड़ी देश क्या टक्कर ले पाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं जियोपॉलिटिक्स के कह रहे हैं कि इस युद्ध के जरिए दुनिया बदलने वाली है। अब पेट्रो डॉलर की कोई औकात नहीं बचेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही पेट्रो डॉलर को डुबा दिया जाएगा। अब नई जो है व्यवस्था दुनिया को मिलने वाली है, जिसको देखते हुए तमाम खाड़ी देश जो है अपना जो मौकिफ है वो शिफ्ट करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो नया अलायंस जो उभर रहा है, चाइना, रशिया, ईरान, इसके साथ जो है वो अपना नए तरीके से अपना जो है बिजनेस या कारोबार करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके तेल पर कब्जा किन लोगों ने कर रखा था। यानी कि तेल उनका, जमीन उनकी, पैसा उनका, लेकिन मुनाफा अमेरिका लेता था। तो खाड़ी देश भी समझ चुके हैं कि अमेरिका से छुटकारा कितना जरूरी है। इसके साथ साथ अब ईरान के समर्थन में कल हमने आपको बताया तुर्की ने बयान दिया, तुर्की का धन्यवाद किया मसूद पेजेस्कियन ने, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं। वहीं साथ साथ इराक की मिलिशिया ने भी ईरान के समर्थन में युद्ध लड़ने की बात कही है। यमन के हूती, लेबनान में हिजबुल्ला और फिलिस्तीन में हमास, ये तो ईरान के प्रॉक्सी है ही, ये तो पहले से उसके साथ लड़ ही रहे हैं। अब ईरान ने एक और बड़ा मूव खेल दिया है। उसने साउथ एशिया में एक और ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ उसके दुश्मन देशों के तेल और गैस को रोका जा रहा है। बाकी जो मित्र देश हैं, भारत, पाकिस्तान, रूस, चाइना, इनके जो जहाज है उनको आने जाने दिया जा रहा है। ये विदेश के मंत्री का बयान है। अब आप सोचिए, इजराइल के खिलाफ पहले यूरोपीय देश थे। स्पेन पहले ही कह चुका है कि यह नरसंहार करता है। इसके अलावा नाटो भी मना कर चुके हैं कि हम इस युद्ध में आपके साथ नहीं है। यूके भी इस युद्ध में कूदने से मना कर चुका है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल अब ये दोनों अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें भी सिर्फ अमेरिका की तरफ से ट्रंप है और उसके कुछ साथी है, बाकी पूरा अमेरिका जो जनता है वहां और उसके जो ब्यूरोक्रेट्स से सांसद है वो इस युद्ध के खिलाफ है, क्योंकि वो जानते हैं
कि इस युद्ध में अमेरिका का कुछ फायदा नहीं है, उनका सिर्फ नुकसान है। उनको पता है कि किस तरीके से उन्होंने वियतनाम में लाखों सैनिक अपने खोए थे, अमेरिकी सैनिक खोए थे। उसी तरीके से अफगानिस्तान में भी उन्होंने देखा, 20 साल युद्ध लड़ा, क्या हासिल हुआ, वहां से भी उनको अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस आना पड़ा। और जो आर्थिक नुकसान हुआ और जो माली नुकसान हुआ वो अलग बात है। इसीलिए अमेरिकी समझते हैं कि इस युद्ध में सिर्फ अमेरिका के लिए नुकसान है। लेकिन नेतन्याहू और एपस्टीन गैंग ने ट्रंप को ऐसा फंसाया है, ऐसा ब्लैकमेल किया है कि वो मजबूरन इस युद्ध में कूद पड़ा है। अब इस युद्ध में 27वें दिन जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो देखने लायक है। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम ने कहा है, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, इन खाड़ी देशों से कहा है, उनके नागरिकों से अपील की है कि अमेरिका के और मोसाद CIA के जितने भी फौजी, सैनिक और एजेंट हैं, अगर वो आपके बीच में हैं तो हमें इत्तला दीजिए, हम उनको चुन चुन कर टारगेट करेंगे। सोचिए, देखिए, सबसे पहले खबर यह है, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा, मध्य पूर्व में अमेरिकी अड्डों को भारी नुकसान, कुवैत में अमेरिकी अड्डे को सबसे ज्यादा नुकसान, अमेरिकी टेक्निकल सेंटर और अल सलेम एयरबेस को भारी नुकसान का भी दावा है। कुवैत के शुएबा में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। तो भारी नुकसान और जान बचाकर भाग रहे हैं। और इसी बीच देखिए, ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका दुनिया भर को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने चुनिंदा देशों के लिए बंद रास्ते खोलने की घोषणा कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान मित्र देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता दे रहा है। अरागची ने कहा, हम चीन, रूस, भारत, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता दे रहे हैं। अब ये देश कैसे कहेंगे कि ईरान गलत कर रहा है? कोई ये तो कहेगा नहीं कि हम आपके मित्र नहीं है, हमारा रास्ता बंद ही रखो। सोचिए, तो ईरान ने एक और डिप्लोमेटिक लेवल पर एक और चाल चल दी है, और जिससे अमेरिका अब जो है बैकफुट पर आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ट्रम्प जो है कह रहे थे कि हमारा तो वहां से 1% ऑयल आता है, बाकी जो तमाम देशों का ऑयल आता है उनको हमारे साथ आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहिए। तो ईरान ने कह दिया, भैया जिनको आप बुला रहे हो हमने तो उनके लिए ऑलरेडी खोल रखा है, उनसे तो हमारा कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। तो अमेरिका यहां पर भी फंस गया है। अब अमेरिका के लिए ये युद्ध जो है बहुत भयंकर तरीके से बुरा साबित होता जा रहा है। और देखिए, तुर्की सेना के रिटायर कर्नल इब्राहिम किलिक ने कहा है, हमारे मिसाइल सिस्टम अत्यंत उन्नत होने चाहिए, लंबी दूरी और सुपरसोनिक, लेकिन आपके पास परमाणु शक्ति भी होनी चाहिए। इजराइल के पास 90 से 300 परमाणु हथियार है। अगर इजराइल के पास ये है तो ईरान, तुर्की और मिस्र के पास भी होने चाहिए। आइए ये सवाल पूछे, इजराइल क्या नहीं करेगा? क्या वे लोगों को नहीं मारेगा या नरसंहार नहीं करेगा? इजराइल कुछ भी कर सकता है। जब आपके क्षेत्र में ऐसा खतरा मौजूद हो, अगर उनके पास परमाणु हथियार है और आपके पास नहीं है, तो आप पहले से ही 1-0 से पीछे रहते हैं। सोचिए, मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है, बाकी किसी देश के पास नहीं है। यह कोई विकल्प नहीं है। तुर्की के लिए परमाणु हथियार रखना बिल्कुल आवश्यक है। यरूशलेम में वे एक 70 वर्षीय दादी को बंदूक की नोक पर उनके पैतृक घर से निकाल देते हैं। आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं कि वे क्या नहीं करेंगे? उनकी तथाकथित वादा की गई भूमि तुर्की के कायशेरी तक फैली हुई है। कल ये कायशेरी में किसी शेख के घर भी आ सकते और कह सकते हैं, हमें ईश्वर द्वारा इस भूमि का वादा किया गया था। सोचिए, ये जो है तुर्की के पूर्व रिटायर कर्नल हैं इब्राहिम, ये कह रहे हैं कि ये इजराइल जो है वो रुकने वाला नहीं। और देखिए, कफर कासिम में क्लस्टर म्यूनिशन स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है। वीडियो में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दौरान क्लस्टर म्यूनिशन का एक हिस्सा कफर कासिम में गिरा। धमाके से पास खड़ी गाड़ियां पलट गई, लोग सायरन के बीच भागते हुए नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं। तो ये खबरें वहां से आ रही है। और देखिए, भारत के लिए ईरान ने खोल दिया हॉर्मुज का रास्ता, तो अब भारत में तेल की कमी नहीं होगी। और देखिए, ईरान की मांगे जो उसने अमेरिका से बात कर रहे मध्यस्थों को सौंपी है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि ट्रम्प जिस डील की बात कर रहे हैं वो है ही नहीं। क्या है मामला, पूरा समझिए। सोचिए, ईरान ने अपनी मांगे पकड़वा दी है। ट्रम्प कह रहे थे कि हमारी बातचीत चल रही है, और वो अब भी कह रहे हैं कि जिनसे हमारी बात चल रही है वो बहुत उत्सुक हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो, लेकिन वो डर रहे हैं क्योंकि उनकी जनता, उनकी IRGC उनको मार देंगी। तो ये बड़बोला राष्ट्रपति कुछ भी बोलता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने आखिरकार स्वीकार किया है कि ईरान ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया। मुझे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त UAE से $2 ट्रिलियन मिले।
ये सभी देश इस लड़ाई में अमेरिका के साथ हैं, लेकिन ईरान ने इन सभी पर हमला किया। हम हैरान रह गए। तो उन्होंने जीसीसी देशों से पैसा तो लिया, लेकिन उन देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों की रक्षा नहीं कर पाए हैं। और ये देखिए, ये वो है अविश चेस्टन, मेयर हैं ये इजराइल के। ये पूरी तरीके से भड़के हुए हैं। किरियात समोना में इजराइल जो है तबाह और बर्बाद हो चुका है। वहां जो 10,000 से ज्यादा यहूदी डिस्प्लेस हो चुके हैं, क्योंकि ईरान के हमले में पूरी तबाही मची हुई है। अब ये भड़के हुए हैं पूरी सरकार पर, अधिकारियों पर और नेतन्याहू पर। कह रहे हैं तुम्हारे बस की नहीं है तो युद्ध क्यों छेड़ा। आप जो है जब अपने सैनिक नहीं बचा पा रहे तो तुम सिविलियन को कैसे बचाओगे। तो हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। दरअसल इनको लगता था कि ये भी हमास है, जिसके पास ना हथियार है, ना एयरफोर्स है, ना मिसाइल है। उनके पास सिर्फ जज्बा था अपनी देश को आज़ाद कराने का। छोटे छोटे हथियार थे। इन्होंने सोचा कि इन पर बम गिरा के इनको जिस तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया है, ऐसा ही हम ईरान के साथ कर सकते हैं। लेकिन इनको यह नहीं पता था कि ईरान जो है पिछले 40 सालों से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है। अभी भी ईरान दावा कर रहा है कि उसने मात्र अपना 5 से 10% असला इस्तेमाल किया है। सोचिए कि कितना जखीरा है उसके पास। ईरान पर यूएस और इजराइल के हमले तेज हो रहे हैं और इसका दायरा भी बढ़ रहा है, जिसमें शिराज, लेवर्ड एयरपोर्ट, इस्फहान, कजर, बंदर अब्बास और अब मशहद और तईबाद शामिल हैं। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है इजराइल और अमेरिका ने हमले तेज कर दिए हैं। और ये देखिए, ये एक और नेता हैं लेबनान सीमा के पास इजराइल के मोशाओ मार्गलियट परिषद के प्रमुख ईतान डेविडी बड़े नेता है। ये इलाका हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है। वो लाइव टीवी पर चीख चीख कर रोते हुए नरबख्शी नेतन्याहू को कह रहे हैं, हम कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। वो नेतन को कहते हैं, आपकी वजह से किरियत समोना को तबाह कर दिया गया, आपकी वजह से बाढ़ वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया गया, आपने सब कुछ तबाह करा दिया, सचमुच आपने सब कुछ नष्ट करा दिया, आप क्या कर रहे हैं। ईतान नेतन्याहू से कहते हैं कि या तो आप ये कह दे कि आप इस स्थिति से निपटने में असमर्थ है और हमें छोड़ दे, या फिर अभी जो आवश्यक है वे करें। तो ये लोग जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से तबाही मचाई है। और सोचिए, एक पत्रकार है एना कास्पिरियन ने बताया कि ईरान के साथ युद्ध के बाद भी इसराइल नहीं रुकेगा। ये जो ग्रेटर इसराइल का सपना है, जिसमें तुर्की का हिस्सा है, सऊदी का हिस्सा है, लेबनान तो पूरा है, इराक, सीरिया, ये सब पूरे शामिल हैं। तो ये इनका पूरा एक प्लान है ग्रेटर इसराइल का। अगर आज ईरान सीज फायर कर लेता है या तबाह हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो उसके बाद भी ये रुकने वाला नहीं है, ये जंग तुर्की तक जाएगी। ये जो है पत्रकार दावा कर रही है। और सोचिए, ईरान का दावा है कि उसने चाबहार के ऊपर एक वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए यूएस FA-18 सुपर हॉर्नेट को मार गिराया है। तो एक और जो है वो अमेरिकी जेट गिर गया है। और इस बीच जो है रूस के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है, ईरान के पास एक ऐसी आक्रामक मिसाइल प्रणाली है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। उसके पास अत्यंत उन्नत मिसाइलें हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा भंडार है जो न केवल इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व को नष्ट करने में सक्षम है। हम अमेरिका और इजराइल से युद्ध को तुरंत रोकने और ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की विफलता की घोषणा करने का आह्वान करते हैं, अन्यथा नुकसान और क्षति अचानक और अप्रत्याशित होगी। ये रूस के रक्षा मंत्री हैं। सोचिए, ये बड़ा दावा कर रहे हैं। और इस बीच खबर है, कतर और ईरान के बीच डील, तेहरान को मिलेंगे $6 अरब। तो $6 अरब की मदद करने का जो है वो कतर ने आह्वान किया है। सोचिए, सब देखते रह गए, कतर पलट गया। अब ईरान के पक्ष में बयान, मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आया है। अब कतर खुले तौर पर ईरान के पक्ष में नजर आ रहा है, जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा, ईरान हजारों साल से है, कोई कहीं नहीं जाएगा। बड़ा संकेत, कतर ने जंग की बजाय साथ रहने और समाधान निकालने की बात कही। पिछले कई दिनों से ईरान ने कतर पर कोई हमला भी नहीं किया। इससे यह चर्चा तेज की दोनों के बीच सेटिंग हो गई है। क्या बदल रहा है? बाकी अरब देश जहां सख्त रुख में हैं, वहीं कतर ने अलग लाइन ली है। मिडिल ईस्ट की रणनीति में नई धुरी बनती दिख रही है। तो देखिए, इस तरीके से ईरान हर लेवल पर जो है वो युद्ध जीतता जा रहा है। अब वो अपने दुश्मन देशों के भी दोस्त बनाता जा रहा है। और देखिए, इब्राहिम ज़ुल्फ़िकार ने
ऐलान किया है, हमने मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। अमेरिकी कमांडर और सैनिक भागकर कहीं छिप गए हैं। हम इस क्षेत्र के देशों की जनता से अपील करते हैं कि वे अपने छिपने के स्थानों की जानकारी दे। तो और ये देखिए, अमेरिका जो कहता था कि सीज फायर में भारत के इतने जेट गिरे, अब उनके जेट में आपको बता देता हूं। भारत पाकिस्तान वॉर में जहाज गिरने वाले ट्रंप के ईरान वॉर में इतने जहाज गिर चुके हैं। एक गिरा F-35 ईरानी एयर डिफेंस से क्षतिग्रस्त हुआ। 3 गिरे F-15E स्ट्राइक ईगल कुवैत फोर्सेस की फ्रेंडली फायर में गिराए गए। एक गिरा KC-135 मिड एयर टक्कर में नष्ट। एक KC-135 मिड एयर टक्कर में क्षतिग्रस्त। 5 KC-135 एयरबेस पर ईरानी हमलों में क्षतिग्रस्त। 12 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरानी एयर डिफेंस द्वारा मार गिराए गए। एक UH-60 हेलीकॉप्टर FPV ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त। तो ये इतनी संख्या में उसका नुकसान होता जा रहा है। तो अब आप समझिए कि ईरान इस युद्ध को हर लेवल पर जीतता जा रहा है। अब उसको तमाम देशों का साथ भी मिल रहा है, क्योंकि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी स्थिति और पोजीशन साफ कर दी है कि उसने कहा है कि ये रास्ता सिर्फ उसके दुश्मन देशों के लिए बंद है, यानी कि अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है। बाकी जो उनका साथ देगा उसके लिए भी बंद है। लेकिन उसने साथ ही कहा है भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक, इनके लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जा सकते हैं। इस तरीके से उसने इन देशों का भी समर्थन अपने हक में ले लिया है। इसके अलावा इराकी मिलिशिया उसके साथ लड़ रहा है, यमन में हूती उसके साथ लड़ रहा है, फिलिस्तीन में हमास उसके लिए लड़ रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह उसके साथ लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं, और अब तो कतर ने भी ऐलान कर दिया है $6 अरब की सहायता देने का, और साथ ही साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।